जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम दोस्तों आपके लिए करंट की रोज एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम कोई ऐसा टॉपिक लेकर के नहीं आ रहे हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके ऊपर हम फालतू का बोझ पढ़ाएं। दोस्तों आप हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहिए और पर डे हमारी जो करंट की एक वीडियो आ रही है एक टॉपिक पर उसको जरूर देखते रहिए। दोस्तों मैं 100% कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से आते हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों थंबनेल और टाइटल तो देख करके आप समझ गए होंगे कि आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 पर होने वाली है। और हम बात करेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो जारी होता है इसका उद्देश्य क्या है, कौन जारी करता है और इस बार जो रैंकिंग आई है उसमें किन देशों ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी कौन करता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है। दोस्तों तो एक संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दोस्तों क्या नाम है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो कहाँ की है? जर्मनी की है। यह प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक दोस्तों जारी करती है और बताती है कि किन देशों में भ्रष्टाचार ज्यादा है और किन देशों में भ्रष्टाचार कम है। ठीक है दोस्तों, तो कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर ले तो एग्जाम में सवाल पूछा था कि बताइए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वो 1993 यानी 1993 में हुई थी। दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर लें इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। अब हम बात कर लें कि इसकी जो प्रथम रिपोर्ट दोस्तों प्रकाशित होना शुरू हुई थी वो 1995 से प्रकाशित होना शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, कितने? 1995 में पहली बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका उद्देश्य ये है कि विश्व में जो धन की फालतू की उगाही होती है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, इन सभी चीजों पर ये नजर रखती है और जनता के साथ मिलकर के कार्य भी करती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हम कह सकते हैं कि विश्व के देशों और क्षेत्रों यानी इसमें हम देशों को भी शामिल करते हैं और क्षेत्रों को भी, कि भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक प्रदान करना कि आखिर कौन सा देश भ्रष्टाचार में किस नंबर पर है, कौन सा देश भ्रष्टाचार में सबसे आगे है और कौन सा देश ईमानदारी में सबसे आगे है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य के। दोस्तों अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 31 जनवरी 2023 को दोस्तों यह रिपोर्ट जारी हुई। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष जारी होती है और संभवतः जनवरी और फरवरी में जारी होती है। तो इस बार 31 जनवरी को जारी हुई है और इस बार यह इसका 28वां संस्करण है। अगर आप 95 से जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो 28 साल हो गए दोस्तों, तो 28वां संस्करण इस बार जारी हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कुल कितने देश और क्षेत्र शामिल हैं दोस्तों। तो इसमें टोटल 180 और देश शामिल हैं, यानी 180 में क्षेत्र भी शामिल हैं और देश भी शामिल है जिनको रैंकिंग प्रदान की गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों 0 से 100 के बीच के पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पैमाने का मतलब यह है कि 0 से अंक देना शुरू होगा और 100 तक दिए जाएंगे, यानी 0 से कम अंक नहीं हो सकते और 100 से अधिक अंक नहीं होंगे। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि 0 और 100 का दोस्तों मतलब क्या। देखिए दोस्तों, अगर कोई देश 0 अंक पाता है, शून्य पाता है, तो इसका मतलब है कि वह दुनिया का सर्वाधिक भ्रष्ट देश है। ठीक है दोस्तों, 0 के जितना नजदीक होगा या 0 होगा तो सबसे भ्रष्ट को दर्शाएगा। और अगर किसी देश का स्कोर मान लेते हैं, वैसे तो किसी का नहीं है, 100 है, तो इसका मतलब है कि वह सर्वाधिक ईमानदार देश है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि वह सर्वाधिक ईमानदार देश है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले दोस्तों क्षेत्र की बात करेंगे और उसके बाद हम देश की बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों सर्वाधिक ईमानदार क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक ईमानदार जो क्षेत्र है वो पश्चिमी यूरोप
और यूरोपीय संघ, जिसको यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं, क्षेत्र की दृष्टि से यह सबसे ईमानदार क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ। और इनको टोटल जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो 66 का स्कोर दोस्तों प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे भ्रष्ट क्षेत्र की। ये तो ईमानदार क्षेत्र हो गया, पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ सबसे ईमानदार है। और अगर हम सबसे भ्रष्ट क्षेत्र की बात कर ले दोस्तों, तो उप सहारा अफ्रीका। कौन सा दोस्तों? उप सहारा अफ्रीका जो है, इसका स्कोर 32 है और यह सबसे भ्रष्ट क्षेत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, दोनों याद रखिएगा, दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली क्षेत्र की, और अब बात कर लेते हैं देशों की। तो पिछली बार भी दोस्तों डेनमार्क जो था वो सबसे ईमानदार देश था दोस्तों। कौन? डेनमार्क। पिछली बार भी टॉप पर था, इस बार भी टॉप पर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नंबर 2 की बात चले दोस्तों, तो फिनलैंड दूसरा सबसे ईमानदार है, और फिनलैंड और न्यूजीलैंड को समान रैंक हासिल हुई है, यानी फिनलैंड और न्यूजीलैंड दोनों को दूसरा स्थान है। और इसके बाद दोस्तों नॉर्वे का चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ये दुनिया के 4 सबसे ईमानदार देश हैं। अब बात कर लेते हैं कि दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश की। तो दुनिया का दोस्तों जो सबसे भ्रष्ट देश है वो है सोमालिया। ये पेपर में भी पूछा गया है, तो अगर पूछ ले सबसे ईमानदार देश कौन है? डेनमार्क। और सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया। सोमालिया के बाद क्रमशः अगर बात करें तो दोस्तों सीरिया, फिर दक्षिणी सूडान और उसके बाद वेनेजुएला, ये दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश हैं। ये तो हमने दोस्तों बात कर ली पूरे विश्व के भ्रष्ट देशों की और ईमानदार देशों की। और अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम कहां पर हैं, इंडिया वाले कहां पर हैं। तो दोस्तों भारत का जो स्थान मिला है वो 85वां स्थान मिला, 85। अगर हम दोस्तों 2021 के रैंक की बात करें तो वहां भी हमको 85वां स्थान हासिल हुआ था। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो रैंक है वो बहुत अच्छी नहीं है और हमें अभी भी बहुत ही ज्यादा सुधार करने की इस रैंक में जरूरत है। और अगर हम अंक की बात करें तो दोस्तों हमको 40 अंक मिले हैं। ठीक है, और भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश नहीं जिसको 85 रैंक मिली है दोस्तों। इसके साथ 5 अन्य देश भी हैं जिनको 85वां स्थान मिला है। दोस्तों ये आज हमारी वीडियो थी, आज का हमारा कंटेंट था। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए। और वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट प्रदान करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बोले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।